बम को निष्क्रिय करने के लिए उस आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सबके सामने कैंची से उस औरत के कपड़े काट दिए। समय बहुत कम था और मौत हर पल करीब आती जा रही थी। उसने अपने सालों के अनुभव और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके सही तार काटा, फिर तुरंत बम को दूर फेंक दिया। आखिर उसकी समझदारी की वजह से उस औरत की जान बच गई। लेकिन घटना खत्म होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी मजबूरी समझने के बजाय उस पर गलत इरादों का आरोप लगा दिया। तभी विदेश से लौटा बम विशेषज्ञ आगे आया और अपना मैनुअल दिखाते हुए बोला कि अगर नियमों का पालन किया जाता तो बिना कपड़ों को नुकसान पहुंचाए भी बम को निष्क्रिय किया जा सकता था। ये बात सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आ गई और उसी वक्त रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। जब उस आदमी ने देखा कि उसकी मंगेतर उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय अपने पुरुष मित्र की बातों में आ गई है, तो उसने बिना कुछ कहे सगाई का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और वहीं फाड़ दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाते ही उसका दोस्त नकली सहानुभूति दिखाते हुए लड़की को समझाने लगा कि वह आदमी कभी उसके लायक था ही नहीं। टीम लीडर ने भी तुरंत उसकी बात का समर्थन कर दिया। उसने विदेशी विशेषज्ञ की तारीफ करते हुए कहा कि वह सिर्फ विदेश से लौटा एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि बम निरोधक टीम का निवेशक भी है। वह बार बार इशारों में लड़की को समझाने लगा कि वही उसके लिए सबसे अच्छा पति साबित हो सकता है। साथ ही उसने यह भी बता दिया कि अगले दिन से उस आदमी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब वह आदमी ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी टेबल पर सस्पेंशन नोटिस और भारी जुर्माने की पर्ची रखी हुई देखी। तभी टीम लीडर अंदर आया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसे उसके पद से हटा दिया गया है। उसने कहा कि उसकी वजह से टीम की छवि खराब हुई है, इसलिए टीम की इज्जत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उस पर $3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन उस आदमी ने बिना एक पल गंवाए जुर्माने की पर्ची फाड़कर फेंक दी। ये देखकर टीम के बाकी सदस्य उसके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि टीम के ज्यादातर मिशन उसी की अगुवाई में सफल हुए हैं, मगर टीम लीडर ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने बता दिया कि अब उसकी जगह एक ज्यादा काबिल विदेशी विशेषज्ञ को डिप्टी टीम लीडर बनाया जाएगा। इसके बाद वह विदेशी विशेषज्ञ सबके सामने भाषण देने लगा। उसने कहा कि बम निष्क्रिय करने का काम पूरी तरह इंसानियत और तय नियमों के अनुसार होना चाहिए। उसने सबको चेतावनी दी कि किसी भी हालत में अलग तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसके मुताबिक उस आदमी का तरीका न सिर्फ बंधक महिला की इज्जत के खिलाफ था बल्कि पेशेवर मानकों के हिसाब से भी बेहद खराब था। इतना कहने के बाद उसने टेबल पर रखा उस आदमी का खुद बनाया हुआ औजार उठाया और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे छोटा सा कान साफ करने वाला उपकरण बता दिया। फिर उसने आदेश दिया कि ऐसे सारे बेकार औजार तुरंत नष्ट कर दिए जाएं और आगे से सिर्फ उसकी तय की हुई प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगले दिन वह आदमी पार्क में आराम से मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक टीम लीडर का फोन आया। उसने आदेश दिया कि वह तुरंत शॉपिंग मॉल में हुए बम हमले की जगह पर पहुंचे। आदमी ने शांत आवाज में जवाब दिया, नियमों के मुताबिक सस्पेंड किए गए कर्मचारी किसी भी खतरनाक ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और दोबारा मछली पकड़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया। वह बुरी तरह रो रही थी। कांपती आवाज में उसने बताया कि वह उसी शॉपिंग मॉल में फंसी हुई है और अपहरणकर्ता उसके शरीर पर बम बांधने की तैयारी कर रहे हैं।